जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए क्रोशे से बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने मल्टी कलर में बनाई है। इस ड्रेस को आप सभी साइजों में बना सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल पे ये ड्रेस 6 नंबर में भी बनी हुई है, आप वहाँ से उसे देख के बना सकते हैं। इसे आप 2 रंग में भी बना सकते हैं। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। अपनी चोली बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम 18 चैन बना लेते हैं। उसके बाद इसमें 3 चैन और बनाएंगे। शुरू की 3 चैन स्किप कर देंगे और चौथी चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। तो पहली चैन में हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए। इस तरह में सभी चैन के अंदर एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशा बना के अपनी फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इसके अंदर 36 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इससे मैंने सभी चैन में 2 डबल क्रोशा बना के अपनी फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है। अब वापस से हम 3 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। पहली चैन में 2 डबल क्रोशा हो गए। दूसरी चैन में भी हमें एक ही चैन में 2 डबल क्रोशा बनाना है। फिर आगे की 2 चैन में हमें एक ही डबल क्रोशा बनाना है। फिर तीसरी चैन में हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह हमें बीच में हर तीसरी चैन में 2 डबल क्रोशा बनाना है। शुरू और लास्ट की 2 चैन के अंदर तो हमें 2 बार बनाना है। बीच में फिर 2 चैन के अंदर एक बार, फिर तीसरी चैन में 2 बार। इस तरह लास्ट में बनाते हुए इसके अंदर हमारे 50 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इस तरह मैंने अपना ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमारे 50 डबल क्रोशा हो गए। अब शुरू में 3 चैन बनाते हैं, अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। आगे की 6 चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। तो कुल हमारे 7 चैन के अंदर 7 डबल क्रोशा हो जाते हैं। 7 चैन के अंदर 7 डबल क्रोशा हो गए। आगे 11 चैन हम बाजू की स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12वीं चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। तो पहली चैन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। आगे की 13 चैन में हमें एक डबल क्रोशा और बनाना है। तो पीछे की 14 चैन के अंदर हमारे 14 डबल क्रोशा हो जाएंगे, जो हमारा पीछे का पार्ट है। 14 पीछे के पार्ट के हमने 14 डबल क्रोशा बना लिए। अब वापस से 11 चैन स्किप कर देंगे दूसरी बाजू की और आगे के पार्ट के 7 डबल क्रोशा बना के अपनी इस रो को, थर्ड रो को हम कंप्लीट करते हैं। इससे हमने अपनी थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है और इसके अंदर हमारे दोनों बाजू कंप्लीट हो गई हैं। हमारे तीनों पार्ट डिवाइड हो गए हैं। आगे के पार्ट में हमारे 7 डबल क्रोशा हैं, पीछे के पार्ट में हमारे 14 डबल क्रोशा हैं। अब 3 चैन बनाएंगे तो कुल हमारे इसके अंदर 28 चैन हो गई हैं। तो 28 चैन के अंदर हमें 28 डबल क्रोशा बनाने हैं। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैं 2 रो निकालूंगी। तो कुल हमारी चोली के अंदर डबल क्रोशा की 5 रो हो जाती है। तो ये दोनों रो कंप्लीट करती हूँ मैं। 28 चैन के अंदर हमें 28 डबल क्रोशा बनाना है। इससे बनाते हुए मैंने अपनी ये चोली को कंप्लीट कर लिया है। आपको येलो कलर की चोली में बताया था, ये ड्रेस हमारी वाइट कलर की बनेगी। इसके अंदर हमारी कुल 5 रो निकलती हैं डबल क्रोशा की। लास्ट में हमारे इसके अंदर 28 डबल क्रोशा रहता है। अब शुरू में यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। पहली चैन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। दूसरी चैन में भी हमें एक ही डबल क्रोशा बनाना है। फिर आगे की सभी चैन के अंदर हमें एक ही जगह 2 डबल क्रोशा बनाना है। शुरू की लास्ट की 2 चैन के अंदर तो हमें एक डबल क्रोशा बनाना है और बीच की सभी चैन के अंदर हमें एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशा बना के अपनी इस रो को कंप्लीट करते हैं। इस तरह मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हमने 2 चैन के अंदर एक डबल क्रोशा बना लिया। अब यहाँ शुरू की 3 चैन स्किप कर देंगे। जो हमारे डबल क्रोशा की चैन है उसे इसे यहाँ स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से अपना सेकेंड राउंड बनाएंगे घेरे का। तो शुरू में यहाँ पे हम 2 चैन बनाते हैं। 2 चैन बनाने के बाद
जो हमारी 3 की चेन का डबल क्रोशिया है, इससे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक लूप लिया, क्रोशिया को इस तरह से डबल क्रोशिया के नीचे से लेते हैं, लूप निकाल के 2 का 1 2 का 1 करके एक फ्रंट पोस्ट बना देते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक चैन बनाएंगे। हर बार फ्रंट पोस्ट के बाद हमें इसमें एक चैन बनानी है। फिर जो फ्रंट पोस्ट के पास में जो चैन है उसके अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले डबल क्रोशिया को हमें स्किप करना है। इस वाले पे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया पहले पे, दूसरे डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे। फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नीचे से लेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाया। फिर एक चैन बनाएंगे, इसके पास वाली चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। जो फ्रंट पोस्ट बनाया था उसके पास एक डबल क्रोशिया, इसे हम स्किप कर देंगे। अगले वाले पे हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर एक चैन बनाएंगे, इसके पास वाले चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नीचे एक डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे। अगले वाले पे हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह हमारे 2 डबल क्रोशिया, नीचे वाले 2 डबल क्रोशिया में एक पे हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट के पास वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। और जिस डबल क्रोशिया पे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसके पास वाले डबल क्रोशिया को हमें स्किप करना है। इस वाले पे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था, इसे स्किप कर देंगे। अगले पे हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट होती है। इस तरह बनाते हम इसके लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक डबल क्रोशिया नीचे स्किप कर दूंगी, अगले वाले डबल क्रोशिया पे एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। एक चैन लेंगे और इसी के यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह हमारा राउंड कंप्लीट होता है। जो हमने 2 चैन बनाई थी और जो फ्रंट पोस्ट के बीच में चैन है उसे स्लिप चैन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर एक चैन बनाएंगे, जो पिछली बार हमने जो चैन बनाई थी उस गैप के अंदर यहाँ पे एक ही जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने। फिर आगे फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। सॉरी, हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के बाद चैन नहीं बनाई। फिर हमें फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर एक चैन बनानी है। फिर नीचे जो एक चैन का गैप है उसके अंदर हमें एक ही जगह के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। दोनों गैप के बीच में हमें, जहाँ पे हमने पिछली बार एक चैन बनाई थी उस गैप में एक ही जगह में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, उसके बाद एक चैन बनानी है। नीचे जो चैन का गैप है उसके अंदर एक ही जगह 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमारा ये 3rd राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह बनाते हुए मैंने ये फ्रंट पोस्ट बना लिया, फिर चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। और जो शुरू की हमारी 2 चैन बनाई थी, फ्रंट पोस्ट के बीच की चैन है वहाँ स्लिप चैन से इसे ज्वाइन कर देते हैं। अब वापस यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर एक चैन बनाएंगे और इसी नीचे वाली चैन के गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस बार हमें कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करना है। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा, फिर एक चैन बनेगी,
फिर नीचे वाले चैन के गैप में एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से हमारे सभी राउंड कंप्लीट होंगे। हमें हर बार राउंड में फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट के बाद हमें एक चैन बनानी। अब हमने 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशा बनाए। अगले राउंड में जो हमारा चैन का गैप है इसके अंदर हमें एक ही जगह पे 3 डबल क्रोशा बनाने। उसके बाद हम अगले राउंड में दोबारा 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। जिस तरह से हमने 2 डबल क्रोशा की 2 रो निकाली है उसी तरह से 3 डबल क्रोशा की 2 रो निकालेंगे। फिर 4 डबल क्रोशा की 2 रो और फिर 5 डबल क्रोशा की रो। इस तरह से इसे कंप्लीट करूँगी। तो मैं सभी राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और इसमें डिज़ाइन भी बना ली है। मैं पहले मैं आपको राउंड बता देती हूँ इसमें कितने राउंड बनाए हैं हमने। 2 के 2 राउंड बनाए हैं। 2 डबल क्रोशा, एक फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशा। इसमें 2 डबल क्रोशा के 2 राउंड, 3 डबल क्रोशा के मैंने 2 राउंड बनाए। 4 के 2 राउंड और 5 के 2 राउंड इस तरह से बनाए हैं। तो कुल इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 राउंड हो गए। 9 राउंड तो हमारे फ्रंट पोस्ट के हो गए। 10वां राउंड जो हमने शुरू में एक ही चैन में 2 डबल क्रोशा बनाए थे। इस तरह इसके अंदर कुल हमारे 10 राउंड हो गए। और हम उसके बाद हमने अपनी डिज़ाइन बनाई। तो मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। जिस तरह से हम शुरू करेंगे उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। जो हमने फ्रंट पोस्ट के बाद 2 चैन बनाई थी उसके अंदर क्रोशा हुक को डालेंगे और यहाँ से अपनी ऊन को हम ज्वाइन कर लेंगे। मैंने बीच में एक छोड़ दिया जिससे आपको आसानी रहे कि जिस तरह से हम शुरू करते हैं उसी तरह से मैंने बताया है। तो यहाँ पे हम शुरू में 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद पहला डबल क्रोशा तो ये हो जाता है हमारा। अब इसके अंदर यहाँ पे एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। फिर इसके ऊपर 3 चैन बनाएंगे और डबल क्रोशा की और ऊपर वाली चैन में दोनों में से लूप को निकाल के एक सिंगल क्रोशा बना देते हैं। तो डबल क्रोशा के ऊपर हमारा एक पर्ल बन गया। ये एक बना लिया। इस तरह इसके अंदर हमारे 6 डबल क्रोशा 6 पर्ल बनेंगे। पहले वाले डबल क्रोशा पे हम पर्ल नहीं बनाते। पहले डबल क्रोशा बनाया, फिर 3 चैन और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशा से पर्ल बना देते। इस तरह हमने ये 6 पर्ल बना ली। पहले वाले पे इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये पीछे की साइड हमारा चला जाता है, इसलिए हमने 6 पे ही बनाए। इस तरह हमारा एक फ्लावर बन गया है। अब इससे जो हमारा अगला वाला जहाँ से हम 5 डबल क्रोशा बना के फिर फ्रंट पोस्ट बनाते हैं तो उसमें जो ये गैप रहता है अगला, यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशा से हम ज्वाइन कर देते हैं। फिर हम इसमें 2 चैन बनाएंगे। चैन बिल्कुल लूज लूज बनानी है हमें। टाइट हाथ आप 3 चैन बनाएंगे। पहला वाला फ्रंट पोस्ट है उसे इस तरह से क्रोशा को नीचे से लेके इसमें एक सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर हम 2 चैन लेते हैं। फिर अगले फ्रंट पोस्ट के ऊपर नीचे से जाएंगे और एक सिंगल क्रोशा बना देंगे। बीच में 2 चैन बनानी है और अगले फ्रंट पोस्ट पे हमें एक सिंगल क्रोशा बनाना है। इस तरह इसके नीचे कंप्लीट करती हूँ मैं नीचे तक। इस तरह इसके लास्ट में आ गए। 2 चैन बना लिए मैंने, एक फ्रंट पोस्ट, फिर 2 चैन और लास्ट वाले में एक सिंगल क्रोशा बना के यहाँ पे एक नॉट लगा के अपनी उनको हम कट कर देते हैं। उनको कट करने के बाद पीछे की तरफ आगे की तरफ जो हमारा ये एक गैप है सिंगल क्रोशा का, यहाँ पे क्रोशा का रहता है वहाँ पे इसे इस तरह से पीछे ले जाएंगे। इस तरह से हमारा ये एक पेटल बन गई। दूसरी पेटल है जो यहाँ पे
ये गैप है जहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशा बनता है, इसमें शुरू करेंगे। यहाँ पे 3 चेन बनाते हैं, फिर इसी जगह डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर ऊपर 3 चेन और एक पर्ल बना देंगे। इस तरह से इसमें 6 डबल क्रोशा और 6 पर्ल बनाएंगे। डबल क्रोशा हमारे 7 बनते हैं। आप चाहें तो पहले वाले डबल क्रोशा पे भी पर्ल बना सकते हैं। इस तरह अपनी ये सेकेंड रो भी कंप्लीट करती हूँ मैं। इससे मैंने अपनी ये गोल्डन येलो की रो भी कंप्लीट कर ली है। पीछे इस तरह से दोनों धागों को हम इस तरह से नॉट लगा देंगे। फिर जो हमारा डबल क्रोशा है इसके अंदर इस तरह से लूप लेंगे, पीछे की तरफ एक नॉट लगा देंगे, एक्स्ट्रा उनको हम कट कर देंगे। इसी तरह से ऊपर की तरफ बीच में से निकाल के एक नॉट लगा देंगे, इस उनको भी हम कट कर देंगे। इस तरह से हमें सभी थ्रेड को एडजस्ट कर लेना है। बीच में यहाँ पे हमारा लाल रंग का बनेगा, ये रेड कलर का बनेगा। इस तरह से मैं अपनी डिजाइन पूरी कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं आपको चोली का बॉर्डर बता देती हूँ। आज हम चोली का बॉर्डर पर्ल वाला बनाएंगे। तो यहाँ नीचे से मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे इसे ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद जो हमारा डबल क्रोशा है इसके अंदर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बनाते हैं, फिर यहाँ पे हम 3 चेन बनाते हैं, फिर इसी जगह इसके अंदर एक सिंगल क्रोशा और बनाएंगे। तो हमें 2 सिंगल क्रोशा, लेकिन हमें 3 पर्ल बनाने। फिर अगले वाले डबल क्रोशा पे चले जाएंगे हम। एक सिंगल क्रोशा, 3 पर्ल, फिर एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से हमारा ये आगे का बॉर्डर बनेगा। इस तरह बनाते हुए इसके कॉर्नर पे आती हूँ मैं। कॉर्नर पे भी इसी तरह से एक सिंगल क्रोशा, एक पर्ल, फिर इसी जगह एक सिंगल क्रोशा। अब आगे की तरफ पीछे की तरफ जाएंगे। पीछे की तरफ पहले वाले में हम यहाँ पे पहले एक सिंगल क्रोशा बनाते हैं, फिर 3 चेन, फिर इसी जगह इसके अंदर एक सिंगल क्रोशा। फिर आगे हम 2 चैन स्किप कर देंगे, एक और एक, 2। तीसरी चैन के नहीं बनाना, में दोनों डबल क्रोशा के बीच में बनाना है। एक सिंगल क्रोशा, फिर 3 चैन, फिर इसी जगह इसके अंदर एक सिंगल क्रोशा, फिर 2 डबल क्रोशा स्किप कर देंगे हम। फिर 2 डबल क्रोशा स्किप कर देंगे, फिर तीसरे के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशा, फिर 3 चैन, फिर सिंगल क्रोशा। इस तरह से हमारा ये आगे का बॉर्डर कंप्लीट होगा। इसी तरह से हम बाजू में बना लेंगे और अपनी सभी डिजाइनों को कंप्लीट करके अपनी ड्रेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। इसकी बाजू पे भी मैंने ये बॉर्डर बना दिया है। इसके साथ की मैंने कैप भी बना ली है। इसके साथ की मैंने कैप भी बना ली है। कैप के अंदर मैजिक रिंग के अंदर हम इसमें 10 डबल क्रोशा बनाते हैं। फिर अपनी जिस तरह से सेकेंड रो निकाली थी, एक डबल क्रोशा के अंदर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक चैन, फिर इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशा, फिर एक डबल क्रोशा स्किप कर देंगे। इस तरह 5 जगह हमारे बने। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर 2 रो बनाई है, 2 डबल क्रोशा की, 3 की 1 रो बनाई है। तो कुल हमारी 1 2 3 4 5 रो गई। एक हमारी सेंटर की, 4 रो हमारे डिजाइन की। जिस तरह से मैंने अपनी ड्रेस पे बनाया था उसी तरह से इसके अंदर मैंने ये पत्तियाँ बना के इसे कंप्लीट कर दिया। इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।